डियर प्रॉम्प्ट ईआरपी यूज़र, इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे परचेज ऑर्डर कैसे जनरेट कर सकते हो आप कंपनी को सेंड करने के लिए। तो इनवॉइस मेन्यू में देयर इज़ ऑर्डर मैनेजमेंट परचेज। इसमें आपको ऑर्डर नॉर्मल पे क्लिक करना है एंड इस शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, वो आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन दी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर नॉर्मल क्लिक किया। अब यहाँ पे न्यू का बटन है एंड जो भी आपने ऑर्डर बनाए वो इधर नीचे ग्रिड में दिखेंगे। तो आपको सीधा एंटर करना है। एंटर कर दिया मैंने तो सीधा रेफरेंस नंबर आएगा वेर यू कैन चेक इफ़ ओल्ड नंबर्स आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। इधर से एंटर मार के आगे जाना है, जो डेट में आपको पीओ बनाना है वो डाल सकते हैं। अकाउंट में आपको पार्टी का नाम डालना है जिसको आप ऑर्डर करना चाहते हो। इन दिस केस एक हम ट्राई करते हैं, सन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर से फॉर एग्जांपल। एंड ये जीएसटी टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आइटम पे आ जाएंगे आप। नाउ हियर आपको टैब बटन प्रेस करना है, टैब। सो टैब प्रेस करने से आपको कंपनी का नाम पूछेगा, जो कंपनी के लिए आप ऑर्डर करना चाहते हो उसका नाम पूछेगा। तो हियर यू हैव टू टाइप दी कंपनी नेम, सपोज सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एंड इन हियर देयर इज़ अ डिवीज़न लिस्ट। तो ये कंपनी के जो भी डिविजन्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिवीज़न का ऑर्डर प्रिपेयर करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट इट बाय डाउन एरो की E1 दिस वे, राइट। और आप इधर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई विल सिलेक्ट वन डिवीज़न फर्स्ट, देन इफ यू प्रेस एंटर तो सीधा डेज पे जाएगा। हियर यू हैव टू एंटर द डेज फॉर विच यू वांट टू काउंट द सेल्स। यहाँ पे ऐसे इतने दिन डालने हैं जिसके लिए आपको सेल्स काउंट करना है। तो मैंने 15 डाल दिया, जैसे मेरे को 15 दिन का सेल्स कंसिडर करना है। एंड फार्मा में मोटा मोटी ये रहता है कि 1.5 टाइम्स आपको स्टॉक रखना है, मतलब सेल्स इंटू 1.5 टाइम्स माइनस क्लोजिंग, दैट वुड बी दी नॉर्मल नॉर्म्स। तो मैंने 150 कर दिया यहाँ पे। तो एज आई डू 150, यहाँ पे आपको सारी आइटम्स दिखेगी जिसका आपको ऑर्डर बनता है। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हमें सारे आइटम्स दिखने चाहिए, जो बिका है उसका ही नहीं, सारे आइटम्स दिखने चाहिए, भले वो ज़ीरो बिका है या तो अगर ज़ीरो स्टॉक में है। वाई इट इज़ सो कि आपको अगर कोई आइटम शॉर्टेज है तो उसका सारा ट्रांजेक्शन ज़ीरो ज़ीरो दिखेगा, बट यू नीड दैट आइटम इन दिस लिस्ट, क्योंकि उसका भी ऑर्डर करना पड़ सकता है। तो we will see in the preference configuration that how you can get these all items, right। यहाँ पे मैं skip करके एक बार बाहर निकलता हूँ। I will show you the preference, this is the important part। ये आपको समझना है कि कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो यूटिलिटी में कॉन्फ़िग में there is a preference option। यहाँ पे मैं प्रेफरेंस में जाऊँगा एंड यहाँ पे ये पूरा एक पैनल दिया हुआ है, आपको जिसके रिलेटेड काम करना है। जैसे ये ऑर्डरिंग का काम है तो आप ऑर्डरिंग में क्लिक कर सकते हो, मतलब ऐसे आपको परचेज के लिए कुछ काम करना है, सेल्स के लिए कुछ कॉन्फ़िगर करना है, स्टॉक के लिए कुछ कॉन्फ़िगर करना है, मास्टर रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रिंटर के लिए अलग अलग है, अकाउंट है, ऑथोराइजेशन है, क्रेडिट नोट है, किसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है। तो इसमें आप अगर क्लिक करेंगे, सपोज़ ये ऑर्डरिंग का है तो मैं ऑर्डरिंग पे क्लिक किया तो उतने ही ऑप्शन दिखेंगे जो ऑर्डर को एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन ऑर्डर को एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंसीडर ओनली सोल्ड आइटम्स एंड क्राइटेरिया आइटम्स इन ऑर्डर। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यस का मतलब ये है कि जो आइटम बिके है, सोल्ड आइटम्स ओनली विल बी डिस्प्लेड इन परचेज ऑर्डर, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, सोल्ड आइटम्स नहीं, मुझे सारे आइटम्स चाहिए।
जो भी वो डिवीज़न में बनते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया एंड इसको सेव कर दिया। वंस आई एम डन विथ सेव, मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा। आई विल प्रेस टैब, सॉरी, सन टाइप किया, कंपनी टाइप किया, एंड आई विल सिलेक्ट इंका। आई विल से 15 days, 150। नाउ इन हियर, अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे आइटम्स आपको दिखेंगे वो डिवीज़न के, भले ही उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, नो सेल, नो स्टॉक, ज़ीरो क्वांटिटी, एवरीथिंग। यहाँ पे आपको दिखेगा कितना परचेज हुआ है फॉर दिस पीरियड, 15 दिन में। इधर इसका शिपर दिखेगा एंड बाकी सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो दिखेंगे। देर इज़ वन मोर ऑप्शन, यहाँ पे एक कॉलम चूज़र दिया है। जो आइटम मैंने टिक करके रखे उतने ही कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो भी क्राइटेरिया चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सी लास्ट मंथ का सेल कितना था, आपको ये यहाँ पे रखना है, ये लिस्ट में, ये कॉलम। तो आप जैसे ही इधर लास्ट मंथ सेल करते हो ये कॉलम पॉपुलेट हो जाएगा। इफ़ यू डोंट वांट, अनसिलेक्ट, राइट, दैट वे आप पूरा ये सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। आपको जो भी चाहिए इसमें, एवरेज 3 मंथ का सेल चाहिए तो जैसे सिलेक्ट किया इधर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। अब आपने जो भी सिलेक्ट कर लिया, समझो आपने एक लास्ट मंथ का सेल सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, एंड वो आपको परमानेंट रखना है, तो आपको सेव लेआउट करना है। इफ़ यू वांट टेम्पररी फॉर दिस ऑर्डर देन ओनली, देन इन दैट केस यू डोंट नीड टू सेव द लेआउट। यहाँ पे आपको सेव लेआउट ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर ये परमानेंट कॉलम चाहिए यहाँ पे तो सेव लेआउट करना ज़रूरी है, राइट। तो लेट मी डू सेव लेआउट, यू विल गेट कंफर्मेशन कि ये लेआउट सेव हो चुका है। अब आप वापस यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अभी आप देख सकते हो ये आइटम्स अल्फ़ाबेटिकल पॉपुलेट नहीं है। इफ़ यू वांट टू सॉर्ट ऑन एनी ऑफ दिस कॉलम, यू कैन सॉर्ट। मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वो अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग हुआ, आप देख सकते हो। इफ़ यू वांट एमआरपी पे सॉर्ट करना है, तो ऐसा आप जैसे क्लिक करते हो ना, लेफ्ट वन टाइम क्लिक किया तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ऐसे क्लिक किया तो ये देखिए, दिस इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ आई क्लिक अगेन, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। So these way you can sort even, right, on any column. Now we'll talk about how we can mention the quantities in this. तो एक तो पहला चीज़ ये है कि जो शिपर है, जो शिपर दिख रहा है आपको, उसको नियर बाई राउंड करेगा क्वांटिटी। जैसे समझो ये आइटम है, अपने देखते हैं नीचे जाके, डाउन, ठीक है। अब फ्री डे इज़ 30, इसमें 10 का ऑर्डर निकल रहा है। द सिस्टम इज सजेस्टिंग, हाउ इट इज सजेस्टिंग, 8 का सेल है आपका, into 1.5 times, so it is 12 minus closing is 1, 11, so it is rounded to near 10, so it is 10. How it is done? Based on this shipper, right? तो आपको ये ऑटोमेटिक शिपर पे राउंड करके देगा। एंड जो क्वांटिटी को आपको ऑर्डर करना है उसमें आपको एंटर करना है, यहाँ पे एंटर, दिस वे एंटर किया तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट, एंटर एंटर। So this way we have to just press enter. If you want to change any quantity, आप यहाँ पे change भी कर सकते हो। जैसे इसको 100 देना है आपको, आप 100 कर लो, तो 100 हो जाएगा, right? So this way you can save the quantity. हो गया, order is prepared। आप ओके दबा सकते हो यहाँ से, तो ये सीधा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा। हमने 2 आइटम में एंटर करा था और उसका क्वांटिटी डाला था, तो यहाँ पे सेव हो गया। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर डिवीज़न, तो यहाँ से आपको वापस से टैब प्रेस करना है। तो अगेन ये सेम बॉक्स खुलेगा, आई हैव सिलेक्टेड कंपनी एंड दूसरा एक डिवीज़न अपन हम लोग इसमें कर लेते हैं, राइट। दिस वे इट इज़ कमिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10 चाहिए,
चलो ये भी 10 मंगवाना है अपने को, बिकॉज इसका सेल तो हुआ है एंड वी आर फिलिंग दैट, इसका एक क्वांटिटी शॉर्ट पड़ेगा, तो ऐसे हम लोग क्वांटिटी डाल सकते हैं। 10 10 10, ठीक है, 5 आइटम कर लिए, मैंने ओके किया, ये आइटम प्रिपेयर हो जाएगा। अगेन इफ आई वांट टू ऐड एनी मोर डिवीजन आई कैन प्रेस टैब एंड प्रिपेयर द ऑर्डर, राइट। तो दिस वे यू कैन प्रिपेयर द ऑर्डर फॉर ऑल योर डिविजन्स एंड लास्ट में आपको सीधा प्रिंट करना है। यहाँ पे आप रिमार्क डाल सकते हो, अगर इफ़ यू वांट एनी रिमार्क्स टू बी प्रिंटेड इन ऑर्डर तो आप डाल सकते हो, कस्टमाइज रिमार्क, एंटर एंटर किया एंड आपको एक प्रिंट प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। ये आपको दिखेगा डिवीज़न वाइज, कौन सा आइटम देना है, डिवीज़न वाइज टोटल भी दिखेगा एंड यू गेट द टोटल। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इन दिस रिपोर्ट वी हैव गिवन ए फैसिलिटी टू सर्च आइटम्स। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप कोई आइटम सर्च कर सकते हो। सपोज आपको देखना है स्टोर, तो स्टोर पे सीधा फोकस जाएगा, कौन से पेज पे ये सब दिखेगा। दैट इज़ वन मोर गुड फीचर। जब आप ये ओपन करते हो सब, जो यहाँ पे तो इतना ही ऑर्डर दिख रहा है, बट इफ़ इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ऑर्डर, 5-6 पेज का ऑर्डर है, तो आपको फाइंड करना है कोई आइटम, आपको कोई पूछेगा व्हेन यू डिस्कस विथ रैप्स, तो पूछेगा, तो आप यहाँ पे सीधा सर्च में क्लिक करके आइटम देख सकते हो एंड यू गेट टू देयर, तो दैट विल सेव योर टाइम। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो, यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हो। सो दीज ऑल आइकॉन्स आर वर्किंग एंड इट्स गुड यूटिलिटी। जैसे ही आपने क्लोज किया, यू आर रेडी टू गो फॉर नेक्स्ट ऑर्डर, राइट। तो यहाँ से आप ऑर्डर्स प्रिपेयर कर सकते हो। So this was all about preparing a purchase order in Prompt ERP. I hope you enjoyed this. For any more queries, you can contact us on customercare@promptindia.com or our support numbers. Thank you very much.